क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 लाइंग बिटवीन 300 एंड 700। 300 और 700 के बीच में जितने भी मल्टीपल ऑफ 9 है उसका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो देखिए किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जो नंबर 300 से बड़ा हो, है ना, 300 से बड़ा और 700 से छोटा हो और वो 9 का मल्टीपल हो, सबसे पहले तो आप उसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। 9 का मल्टीपल हो उसे फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखिए 300 से बड़ा नंबर चाहिए, है ना, 300 से बड़ा नंबर चाहिए। तो 300 को आप 9 से डिवाइड कर लीजिए, है ना, क्योंकि 9 का मल्टीपल ही तो खोज रहे हैं, है ना। तो आप 300 को 9 से डिवाइड करेंगे। देखिए क्या होगा, ये 9 3 जा 27 माइनस करेंगे तो 3 और ये 0 30 हो गया। फिर 3 टाइम करेंगे तो 27 माइनस करेंगे तो यहां भी रिमाइंडर क्या आ गया, 3 आ गया। आपको 300 से बड़ा नंबर चाहिए, है ना, 300 के बाद वाला बड़ा नंबर चाहिए। तो क्या करेंगे, जो डिवाइजर है, ध्यान से समझिएगा, हर जगह ये चीज लगेगी जहां पे भी आप कोई ऐसा नंबर खोज रहे होंगे जो उस नंबर से बड़ा हो और एक नंबर से डिविजिबल हो। यहां 300 से बड़ा नंबर और 9 से डिविजिबल है, वो नंबर हम खोज रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, जो डिवाइजर है, डिवाइड कर रहा है, वो 9 है, रिमाइंडर क्या है आपका 3 है, इन दोनों को माइनस करिए, वैल्यू क्या आ जाती है 6। और ये जो 6 आया है आप इस 300 में ऐड कर दीजिए, क्योंकि 300 से बड़ा नंबर खोज रहे हैं ना। तो 306 वो नंबर हो जाएगा जो 9 से डिविजिबल होगा। तो पहला नंबर आपका हो गया 306, ठीक है। और लास्ट नंबर वो 700 है, तो 700 से छोटा खोजना है ना, यही तो करना है, 700 से छोटा नंबर जो 9 से डिविजिबल हो। तो इसी तरीके से 9 से डिवाइड कर लीजिए। थोड़ा सा डिफरेंस होगा नंबर फाइंड आउट करने में, दोनों चीजें आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि कैसे हमने 300 से बड़ा नंबर खोजा, जो रिमाइंडर आया उसको माइनस कर दिया इस डिवाइजर में से, है ना। डिवाइजर में से 3 को माइनस किया तो 6 वैल्यू आई और उस 6 को मैंने 300 में ऐड कर दिया, तो मुझे 300 से जस्ट बड़ा नंबर मिल गया जो 9 से डिविजिबल है। अब 700 से छोटा नंबर मैं सर्च कर रहा हूं, तो सिंपल सी बात है, इसे आप डिवाइड करेंगे 9 को 700 को 9 से, तो ये कितने टाइम होगा, 7 टाइम कितने होता है, 63 होता है ना। 63 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, ऊपर से ये 0 आया तो फिर 7 टाइम जाएगा, तो 63 माइनस करेंगे तो यहाँ 7 बचा। अब यहाँ पे क्या बचा है, 7 बचा है। तो इस 700 में से ये 7 माइनस कर दीजिए, वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ डायरेक्ट माइनस कर देंगे आप, है ना। 7 जो रिमाइंडर आया है वो माइनस कर दीजिए, क्योंकि आप 700 से छोटी वैल्यू खोज रहे हैं, है ना। तो 700 माइनस 7 इज 693, ठीक है। आपको फर्स्ट नंबर भी मिल गया और लास्ट नंबर भी मिल गया जो 300 और 700 के बीच का है, 300 और 700 के बीच का है, और ये डिविजिबल है किससे, 9 से डिविजिबल है, ठीक है। तो पहला नंबर आपको मिला 306, और दूसरा नंबर अगर मुझे फाइंड आउट करना, देखिए लास्ट नंबर तो कंफर्म हो गया, वो 693 होगा। अगर सेकंड नंबर आपको करना है तो क्या करेंगे, इस 306 में 9 ऐड कर दीजिए, है ना। देखिए मल्टीपल ऑफ 9 कैसे होते हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। तो हर बार आप क्या कर रहे हैं, इसमें 9 ऐड करते जा रहे हैं। 9 में 9 ऐड किया तो 18, 18 में 9 ऐड किया तो 27। उसी तरीके से 306 में 9 ऐड करेंगे तो 315, है ना, 315 सेकेंड टर्म मिल जाएगा। सेकेंड टर्म की हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। वैसे तो आपको यहां पता होना चाहिए कि अगर 9 का मल्टीपल है तो कॉमन डिफरेंस 9 ही आएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा देखिए फर्स्ट टर्म यहां क्या है, ए क्या है आपका, ए जो है 306 है। डी कॉमन डिफरेंस क्या है, तो 315 माइनस 306 करेंगे, दैट इज इक्वल टू 9। और लास्ट टर्म वो हो जाएगा 693। सम फाइंड आउट करना है इस सीरीज का, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल, क्योंकि लास्ट टर्म पता है तो इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं, है ना। लास्ट टर्म पता है हमें, लेकिन ये एन नहीं पता है कि ये जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं बिटवीन 300 एंड 700, जो 9 के मल्टीपल्स हैं वो कितने हैं ये नहीं पता, एन की वैल्यू नहीं पता है ना। तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड आउट करेंगे, nth टर्म से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस
n माइनस 1 d होता है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, nth टर्म क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा nth टर्म an इज इक्वल टू 693, है ना, तो ये हो गया 693। a की वैल्यू आपको पता है 306 है, प्लस n की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट ही करनी है और d की वैल्यू क्या है 9 है, तो ये 693 माइनस 306, 693 माइनस 306 आप करेंगे तो यहाँ पे 3 है, एक बोरो ले लेंगे तो 13, क्या वैल्यू आ गई 783, 387 हो गया, दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। अब यहाँ पे 9 अंदर मत मल्टीप्लाई किया करिए, यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आती होगी कि यहाँ 9 अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे फिर बाद में आपको एक स्टेप ज़्यादा करना पड़ेगा, उसके लिए ज़रूरत नहीं है, 9 को ऐसे ही रहने दीजिए। तो यहाँ क्या वैल्यू आ गई है, ये 387 है, दैट इज इक्वल टू n माइनस 1, और ये 9 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 387 को अगर आप 9 से डिवाइड करें तो 9 4 जा 36 होता है, माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 27, और 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, ये माइनस किया तो 0, तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या आई है, वो है 43, और n की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 44। तो n की वैल्यू भी आपने फाइंड आउट कर ली, वो क्या है 44 है। अब आपके लिए बहुत ही सिंपल हो गया ये क्वेश्चन, n फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला यूज करेंगे n बाई 2 a प्लस l, है ना, a की वैल्यू पता है, l की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है, S44 हम फाइंड आउट कर रहे हैं उस तरीके से, तो क्योंकि n की वैल्यू क्या है 44, तो n की जगह क्या ले लेंगे 44 बाई 2, ब्रैकेट में a क्या है 306 है, प्लस लास्ट टर्म क्या है 693 है ना, दोनों को ऐड कर दीजिए तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 22 हो जाता है, ठीक है भाई, 44 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 22 हो गया, ठीक है, और यहाँ अंदर में 6 प्लस 3 9, 0 प्लस 9 9, और 3 प्लस 6 वो भी 9, तो 22 इंटू 999, 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 119, 2 9 जा 18 119, इसी तरीके से 1998 यहाँ भी आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, 9 9 18 119, और 9 9 18 119 हो गया, 9 1 10 111, और यहाँ पे 2 आ गया, तो 21,978 है ना, S44 इज इक्वल टू 21,978। क्लियर है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है ना। हमने क्या फाइंड आउट किया, सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 लाइंग बिटवीन 300 एंड 700, 300 और 700 के बीच में जितने भी मल्टीपल ऑफ 9 है उसका सम फाइंड आउट किया, और वो क्या आ गया 21,978। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।